जय जवान जय किसान दोस्तों, संधू एग्रो फार्म के यूट्यूब चैनल पर मैं डॉक्टर राजवीर सिंह संधू आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम आए हैं बिजवासन दिल्ली में सीमा जी के फार्म पर, जो पिछले 1 साल से देसी पोल्ट्री पर काम कर रही हैं। अभी इनके पास 1200 बर्ड हैं, जिसमें कड़कनाथ और डबल एफजी हैं। तो चलिए आपको मिलवाते हैं सीमा जी से और जानते हैं इनके इस देसी पोल्ट्री फार्मिंग के अनुभव के बारे में। मैडम बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को अपना और अपने फार्म का एक छोटा सा परिचय दीजिए। नमस्कार जी, आप हमारी जगह पे आए। ये सर मेरा नाम सीमा लोचब है और हमारा फार्म दिल्ली में है, बिजवासन में है। ये जब महिपालपुर से आते हैं, कापासेड़ा से बॉर्डर क्रॉस करके बिजवासन आता है और पास में ही हमारा घर है। यहाँ से आधे किलोमीटर पे की दूरी पे ये हमारी अपनी ज़मीन है और यहाँ पे हम अपना ये मुर्गियों का हमने अपना काम शुरू किया है। मैडम आपकी एजुकेशन क्या है? सर मेरी एजुकेशन डबल ग्रेजुएशन है, एमसी एमफिल कंप्यूटर्स हैं और एमए पॉलिटिकल साइंस है। मैडम आप इतनी पढ़ी लिखी हैं, मुर्गी पालन में कैसे आ गए? सर बस सारा मतलब एक्चुअली मेरी मदर इन लॉ नहीं थी तो घर संभालना पड़ा। सिर्फ फादर इन लॉ हैं और हस्बैंड है, बच्चे हैं, तो घर भी देखना। तो मैंने कहा चलो साथ में खाली हैं, लॉकडाउन आ गया था, कुछ करने को नहीं था। फिर बच्चे भी घर से ही ऑनलाइन क्लास कर रहे थे, तो मैंने कहा अपनी ज़मीन है, चलो कुछ कर लेते हैं। फिर यूट्यूब पे सर मैंने सच बताऊं तो सबसे ज़्यादा आपकी वीडियो देखी है, तो उससे मेरे को इंस्पिरेशन मिला। फिर हस्बैंड का भी शौक़ था, उन्होंने कहा चलो खाली ज़मीन है, हो भी जाएगा, खुले में ही तो रहना है। सुबह शाम सर बच्चे वैसे भी आते थे इधर खेलने, हम दोनों टाइम आते हैं बच्चों के साथ, इनको संभालने। सर एक रोटेशन हमारा चल रहा है। मतलब आपका शौक कहीं ना कहीं वो जागृत हुआ। हाँ जी, तब हाँ आपने ये शुरू किया? हाँ जी बिल्कुल। कब शुरू किया था आपने ये? सर तकरीबन 1 साल हो गया। ये आपकी लैंड अपनी है? हाँ जी, ये लैंड हमारी अपनी कितना है। एरिया लैंड का? सर ये 2000 गज है। 2000 गज? हाँ जी। दिल्ली के बीच में 2000 करोड़ों की जमीन है मैडम। हाँ जी, करोड़ों की। यहाँ पे आपने फार्म बनाया? हाँ जी सर। तो कितना समय हो गया आपको शुरू किए हुए अपना ये फार्म? सर ये तकरीबन लगभग 1 साल हो गया। शुरू में हम लाए थे 800 बर्ड सिर्फ जी, फिर वो हम लाए थे डबल एफजी और कड़कनाथ जी। कड़कनाथ उस टाइम ज़्यादा लाए थे हम। अच्छा। क्योंकि हमने बहुत सुना था उसका साइज़ बहुत अच्छा होता है, उसका अंडा बहुत फ़ायदेमंद है, तो उन्होंने कहा बच्चे भी खाएंगे और सेहत के लिए भी अच्छा है, तो हम इससे स्टार्टिंग करते हैं। जी। तो हमने कड़कनाथ से और डबल एफजी से स्टार्टिंग करी। कितना बड़ा चूजा लाए थे आप तब? सर हम 1 ही दिन का चूज़ा लाए हैं। क्या रेट था दोनों चूजों का? अलग अलग सर बताइए। कड़कनाथ हमें मिला था 35 रुपये से स्टार्टिंग था, वो तो डिपेंड करता है कि एरिया वाइज किस तरह से ले रहे हैं, लेकिन हमें मिल गया था 35 रुपये का। अच्छा। और हमारा डबल एफजी हमें पड़ गया था 20-22 रुपये 25 रुपये के करीब। ये वैक्सीन वगैरह का आपने खुद कराया, कैसे किया? नहीं सर, वैक्सीन का खुद ही किया हमने। हमारे इधर गुड़गांव साइड में एक अच्छे डॉक्टर हैं। अच्छा। उनसे हमने कांटेक्ट रखा और उनके पास हम टाइम टू टाइम कंसल्ट करते रहते हैं जी। तो जैसे जैसे उन्होंने वैक्सीन बताया हमने किया। पहले एक तो लग के आती है सर, फिर एक 7वें दिन, फिर 14वें दिन और फिर 21वें दिन। अच्छा, मतलब आपको तो सारा पता है। हाँ जी सर, नॉलेज पूरी हो गई है अभी जी। अच्छा, आपने जो कंस्ट्रक्शन की हुई है, हाँ जी, इसमें कितना खर्चा आया था आपका? सर सब मिला के, जैसे हमने क्वार्टर्स भी बनाए सर्वेंट्स के लिए, टॉयलेट्स वगैरह सब मिला के ये हमने 4-5 लाख रुपए सर अराउंड इतना लग गया खर्चा आया। हाँ जी, हाँ जी। तो आपने 1 साल पहले किया। हाँ जी। उसके बाद में लगभग 5 महीने में मुर्गी अंडा देने लगती है। हाँ जी सर। और जो मुर्गे होते हैं वो बड़े हो जाते हैं। हाँ जी, हाँ जी। आपने क्या किया फिर उनका? सर हमने जो मुर्गे थे वो कुछ तो मुर्गे हमने रखे, लेकिन अच्छा। कुछ हमने फिर सेल आउट कर दिए। जैसे आसपास भी लोग आ गए, कुछ और आसपास फार्मर, कितने सारे फार्म हाउस है सर इधर जी, तो कुछ वो ले गए, कुछ हमने मीट पर्पस के लिए निकाल दिया। अच्छा। और बाकी मुर्गियों के साथ मैंने मुर्गे बचाए भी जी, क्योंकि सर आगे भी तो अंडे का प्रोसेस चलाना था ना, उस वजह से। अच्छा, आप फीड क्या देते हैं इनको? सर फीड हम अपने ही फार्म पे तैयार करते हैं, हमने चक्की लगाई हुई है अपनी, और हम मक्का, बाजरा और चावल का वो जो पॉलिश चावल होता है वो जी, और उसमें थोड़ा मिनरल्स वगैरह इनके डाल देते हैं, ऐड ऑन कर देते हैं। और सोयाबीन, मक्का, बाजरा और ये सब चीज़। क्योंकि बिना सोयाबीन के सोया तो के तो सर नहीं चलेंगे। हाँ, सोया के तो बिल्कुल नहीं चलेगा, क्योंकि अभी पीछे सर थोड़ा सा प्रॉब्लम कुछ आई थी मुर्गी में, तो उन्होंने कहा कि सोया लेवल कम हो गया था। अच्छा। फिर हमने अपना सोया लेवल और बढ़ा दिया जी फीड में। तो आप अपना खुद तैयार करते हैं? हाँ जी सर, खुद तैयार। क्या रेट पड़ता है आपको फीड? सर हमें ये पड़ जाता है 20-25 रुपये। अच्छा। हाँ जी, इतना पड़ जाता है। अभी जैसे सोयाबीन का रेट ज़्यादा है। हाँ सर, सोयाबीन का भी और मक्का का भी रेट बढ़ गया है जी, पर सर अपना है बैकअप तो हो जाता है, इतना इशू नहीं है। और फिर सर हम प्लस ये इनको हरी सब्जियाँ फार्म की और ये जो ग्रीन वाली घास होती है वो सब, और बरसम वगैरह भी देते हैं। मैडम मैं देख रहा हूँ आपने सेब भी डाले हुए हैं, शिमला मिर्च भी डाले हुए हैं, पपीता भी डाला है। लोगों को नसीब नहीं हो रहा, आप ये कहाँ से ला रहे हैं?
सर ये हमारा ना कंपनी से टाई अप है, जैसे ग्रूफर हो गया या कोई जैसे अर्थी टेल्स करके हो गई, जो वेजिटेबल्स सेंडर होते हैं, बड़े बड़े लेवल पे ऑनलाइन काम करते हैं। तो सर वो बिल्कुल फ्रेश सब्जी अपना निकाल देते हैं शाम तक। अच्छा। वो हमें दिन में 3 बार वेस्ट अपना दे देते हैं। तो मतलब आप ऐसी सब्जी होती है आप आराम से अपने घर में यूज कर सकते हैं जी। तो हमारे मुर्गों के सही एंजॉय हो रहा है उससे, मतलब नेचुरली पाल रहे हैं आप इनको। नेचुरली सर, नेचुरली। मैं देख रहा हूँ आप प्याज भी खिला रहे हैं। हाँ जी, प्याज, अदरक, लहसुन, तो एंटीबायोटिक की जरूरत नहीं पड़ती सर फिर, क्योंकि ये चीज़ें हम अपने घर में अपना हम बीमार होते हैं तब हम यही चीज़ें यूज़ करते हैं। साल भर में कोई बीमारी आई? नहीं सर, बीमारी तो कोई नहीं आई, कोई बीमारी नहीं है। मतलब आप वैक्सीन लगा रहे हैं और ऑलरेडी प्याज वगैरह दे रहे हैं तो नहीं बीमार हो रहे हैं? हाँ जी, कोई वो नहीं है। दाना कितना खाती है? डीवॉर्मिंग कर देते हैं सर आफ्टर 40 डेज के बाद। जी जी, तो वो दे देते हैं। जो मुर्गी आप बड़ी मुर्गी है कितना दाना खाती है अमूमन? सर दाना वो खाती होगी तकरीबन, जो 4 से 5 महीने की मुर्गी है वो 100-110 ग्राम दाना खाती है। अच्छा। हाँ जी, और ये छोटे हैं अभी तो ये 2 महीने के बर्ड्स हैं जी, तो ये 60-70 ग्राम तक खा लेते हैं सर। अच्छा, प्लस आप हरा तो दे ही रहे हैं? हरा तो दे ही रहे हैं सर। सर इन मानोगे आप, इनका हरा में ज़्यादा इंटरेस्ट हो जाता है, फिर इनका वो जो फीड हमने डाला है ना उसमें वो लेफ्ट हो जाता है थोड़ा। मैडम आपका तो फायदा है ना उसमें? हाँ नहीं सर, फायदा तो क्योंकि आपको ये तो एक तरह से फ्री में मिल रहा है जो आप ये ला रहे हैं। हाँ ये सर फ्री में है, बिल्कुल ऑलमोस्ट फ्री है। और दाना तो आपकी कॉस्ट कटिंग हो गई तो प्रॉफिट रेशो बढ़ जाएगा। हाँ जी। जो अंडे हैं आप कैसे बेचते हैं ये? सर अंडे हमें स्टार्टिंग में थोड़ा सा मुश्किल हुआ था क्योंकि हमारी मार्केट नहीं थी, हमने तो बस शौकिया स्टार्ट किया था। फिर जब अंडे तैयार हो गए तो अब अंडे इकट्ठे होते जा रहे हैं, हमारे पास मार्केट नहीं है। फिर हमने अपने रिश्तेदारों को आसपास विलेज में आसपास की जो मार्केट है उनमें हमने अपना एक सैंपल रखा। अच्छा। फिर हमने कहा पहले आप खाओ, सेल करो, अच्छा लगे तो हमें बताना जी। फिर उन्होंने हमें रिस्पांस दिया सर। फिर जो हम रख के आए थे वो भी हमारा फ्री में नहीं गया, उसका भी हमें पैसा मिला और ऑर्डर तो मिले ही। मतलब आप शुरू में फ्री प्रोवाइड कराया आपने? हाँ जी, फ्री प्रोवाइड कराया हमने। और सर हमने जगह जगह अपने बोर्ड्स लगाए हैं। तो बोर्ड देख के लोग, फार्म हाउस में तो ऐसे पता नहीं चलता, फिर बिजवासन में, कापासेड़ा में, जितना हमारा एरिया था हमने सब जगह बोर्ड लगवाए। वहाँ से फिर लोग बोर्ड देख के आते हैं, फार्म हाउस से भी डायरेक्ट ले जाते हैं और हम घरों में भी प्रोवाइड कर देते हैं। जो लाइव आप चिकन बेचते हैं किस रेट में बेचते हैं? सर चिकन देखो 4 किलो 5 किलो की तो हो जाती है इजीली, बड़ा बर्ड तो 1.5 किलो से स्टार्ट हो जाता है बिकना। तो 1.5 से प्लस में हमारा 400 रुपये का चला जाता है। अच्छा। और अगर ज़्यादा डबल है तो 800 से 1200 रुपये के बीच में हमारा बर्ड निकल जाता है चिकन पर्पज से। अंडे किस रेट जाते हैं आपके? सर हमारा कड़कनाथ का अंडा 20 रुपये का जाता है रिटेल में जी। और होलसेल का तो सर ये है कि थोड़ा जानकार है तो 17, 18, 19 दे दिया, बस इतना ही फ़र्क होता है। बाकी डबल FG का सर हम 15 में दे देते हैं रिटेल में जी। और फार्म हाउस से कोई ले जाता है तो उसको 12 रुपये और 13 रुपये का भी दे देते हैं। अच्छा। हाँ जी जी। मतलब सेल में आपको शुरू में प्रॉब्लम आई? अभी कोई प्रॉब्लम नहीं सर? अभी देखो हमारे पास अभी बर्ड तैयार हुए नहीं है एक के लिए, और हमारे पास कॉल इतनी आ रही है एक के लिए अब, और हमारे पास अभी एक है नहीं क्योंकि बर्ड धीरे धीरे तैयार होगा तो। लेकिन सर्दी तक सर हमारा बहुत अच्छे से एग्स आएंगे और हमारे पास मार्केट ऑलरेडी बन चुका है। मतलब आपने बड़ा वाइजली चले कि गर्मी में अंडा नहीं बिकेगा। हाँ जी। तो बड़े हिसाब से लिए कि आपने सर्दी में आपके पास अंडा है। सर लास्ट टाइम यही हुआ ना, हमने जैसे नॉलेज नहीं था इतना। हाँ। अब जैसे देख देख के हम यूट्यूब से बहुत कुछ हमने सीखा है कि कब हमें बर्ड डालना चाहिए। लास्ट टाइम सर हमने डाला था तो जैसे ही हमने डाला गर्मी आ गई। अच्छा। तो फिर वो एग की इतना हुआ नहीं सेल आउट। अब हमने ऐसे हिसाब से डाला है कि ये जब तक तैयार होंगे सर्दी आ जाएगी और आराम से हमारा एग जाएगा। सर देसी अंडे की इतनी डिमांड है ना, मतलब यूथ सबसे ज़्यादा जा रहा है इसके पीछे जी। क्योंकि प्रोटीन इसमें बहुत ज़्यादा होता है जी। और जिसने भी सर हमारा अंडा खाया ना सच में बोला है कि बहुत टेस्टी था। फ्यूचर प्लानिंग क्या है आपकी? सर फ्यूचर प्लानिंग है हमारी, एक ऑस्ट्रेलियन बर्ड है हमारी, उसको पालने की तैयारी है ताकि हमारी जो अंडे अभी हमारे जैसे 140-160 तक की जा रहे हैं, 70 तक मैक्सिमम जाते हैं। तो वो वाला जो बर्ड होता है वो हमें ब्लैक एस्ट्रोलॉप होता है, वो हमें इसका डबल देगा। अच्छा। वो जैसे 280-270 अंडे तक देती है एक बर्ड। तो सर उसकी प्लानिंग है, अब हम अगला स्टॉक वही डालेंगे। अच्छा। हाँ जी। और सर वो दाना तो सेम ही खाएगी। हाँ। वो ज़्यादा प्रॉफिट देगी, ज़्यादा अंडे देगी तो ज़्यादा प्रॉफिट आएगा। खर्चा तो उतना ही आ रहा है, आपका प्रॉफिट बढ़ जाएगा। बिल्कुल सर। तो ये वाली मुर्गी में ये होता है बीमारी कोई नहीं होती तो ये फ्री अपना रह सकते हैं। अभी सर हमें जैसे फेंसिंग करके इनके लिए पूरा यहाँ पे नेचुरली ग्रीन बिरसम वगैरह जो भी हमारी ग्रीन होती है ना, पालक वगैरह सब हम यहाँ पे प्लांट कर देंगे। अच्छा, फिर इनको आप हरे पे हाँ जी, फिर हरे पे नहीं वो भी चलेगा सर। हाँ मतलब आप फ्रूट्स तो दे ही रहे हैं, सब्जियाँ तो दे ही रहे हैं, दाना भी दे रहे हैं, प्लस आप नेचुरल हरा भी देंगे। हाँ जी सर। मैडम आप शहर में रहते हैं? हाँ जी सर। आपका ये फार्म हाउस मैं देख रहा हूँ चारों तरफ यहाँ पे। हाँ जी। आप कितना समय देते हैं अपने फार्म पे?
सर हम डेली ही 2 घंटे सुबह 2 घंटे शाम को देते हैं। जैसे सुबह बच्चों को ड्रॉप किया 9 बजे तक दोनों बच्चे चले जाते हैं, फिर मैं और मेरे हस्बैंड यहाँ आ जाते हैं, फिर हम 11 बजे तक रहते हैं, इनका सब चेक करके, हालांकि हमने सर्वेंट रखा हुआ है, सब करता है, लेकिन सर प्रॉपर एक एक शेड में जाके मैं अच्छे से खुद चेक करती हूँ। मतलब आप रखा हुआ आपने हेल्प के लिए, लेकिन आप ट्रस्ट नहीं करते उस चीज में, क्योंकि जब तक आप खुद ना चेक सर देखो अपना काम है, जैसा हम उसको समझ पाएंगे, वो तो एक नौकर की तरह ही तो काम करेगा कि बस मुझे सैलरी मिलनी है, क्या हो रहा है वो ध्यान नहीं देगा। वो हम ही दे सकते हैं। मैडम जितना आप ध्यान दे रहे हैं ना, हाँ जी सर, तरक्की तो आप करेंगे। चलिए थैंक यू। मैं फार्म जाता हूँ, मैंने इतना डेडिकेटेड नहीं देखा जितना आप अपने फार्म के लिए है। सर बस लगे हुए हैं, हो जाए, बच्चों का भी इंटरेस्ट है, हमारा भी है, और सबसे मेन बात है सर, खाली तो है बीच में घर में, एक ये फार्मिंग में आके चक्कर ये है सर, यहाँ आसपास कोई नहीं करता, ना लोगों को ये चीज़ समझ में आ रही है। अच्छा। लेकिन जब से हमने स्टार्ट किया है, यहाँ पे लोगों का इंटरेस्ट बढ़ गया है, सब कह रहे हैं हमें भी फार्म चाहिए, हमें भी फार्म चाहिए। लेकिन दिल्ली में सर है नहीं, रेंट पे भी अगर लेंगे तो काफ़ी महंगा रेंट होता है। जी जी, हम अपनी ज़मीन का क्यों ना फायदा उठाएं। आपके साथ एक एडवांटेज ये है कि ज़मीन आपकी अपनी है, ये आप कंस्ट्रक्शन आपने जो की है, ये आपका असेट है। बर्ड आप चाहें जो अपने जैसे अपनी ज़रूरत के हिसाब से आप बदल सकते हैं। बिल्कुल सर, हम बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, ब्रीड चेंज कर सकते हैं सर, वो तो हम पे डिपेंड करता है। एस्ट्रोलोप जो ब्लैक एस्ट्रोलोप है, आपकी क्या प्लानिंग है, कितना बर्ड डालने का प्लान है? सर देखिए 500 तो मिनिमम डालेंगे ही डालेंगे, क्योंकि स्टार्टिंग है, हम भी एक बार चेक करना चाहेंगे। एक साथ हम लाके कि 2-3 हज़ार बर्ड डाल के, नई ब्रीड है, हमें भी समझने में टाइम लगेगा, तो पहले सर हम 500 बर्ड से ही स्टार्ट। नहीं मैडम, अभी शुरुआत है, अभी बर्ड मिल भी नहीं रहा। जो हैचरी है, अच्छी हैचरी है, उनके पास भी लिमिटेड फ्लॉक है, वो लिमिटेड ही दे रहे हैं कि सबको मिल जाए, सबको मिल जाए, तो फिर वो बढ़ जाएगा सर जी। थोड़ा थोड़ा मिलेगा तो सब अपना अपना बढ़ा लेंगे। यहाँ अगर कोई करना चाहे तो दिल्ली में वो नहीं है कि थोड़ा लोन वगैरह का इस चीज़ पे नहीं है। हाँ, थोड़ा आप अगर जाएं साउथ इधर हरियाणा साइड में, तो वहाँ पे लोन वगैरह इन चीज़ों पे मिल जाता है। मतलब आपने सेल्फ फंडिंग से ये किया? हाँ जी, सब सेल्फ फंडिंग से किया है। पर सर हमारा कोई लॉस नहीं है, क्योंकि हमारी जगह है, कल को हम कहीं रेंट पे भी दे सकते हैं। इनकेस हमारा नहीं चला इन फ्यूचर तो रेंट पे भी ले सकते। अभी भी सर कोई आ रहा है कि आप हमें ही दे दो शेड अपना रेंट पे। जी। फिर हमने कहा नहीं, अब तो हमारा खुद का इंटरेस्ट है, अभी तो हम रखेंगे इसे। 1 साल का ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? सर शुरू में तो थोड़ा आया था, क्योंकि एकदम से एक दिन तो हमारी कम से कम 30 मुर्गी बर्ड एकदम से हो गया था, नहीं समझ में आया। हाँ। तब हमें इतना नॉलेज भी नहीं था। अच्छा। लेकिन फिर हमें समझ में आया कि वो थोड़ा सा जो हमने सर्वेंट रखा था उसकी वो थी लापरवाही। हाँ जी, लापरवाही थी, पानी नहीं दिया। मैडम पानी बहुत जरूरी है इनके लिए। उन्होंने पानी का वो किया। देसी बर्ड को आप गर्मी में खाना एक बार ना दें चल जाएगा, पानी बहुत जरूरी है। हाँ सर, वो है ना, इंसान का पता नहीं होता, सब तरह के लोग हैं जी। तो इसी तब से मैंने सर कर लिया कि मैं सिर्फ सर्वेंट के भरोसे नहीं छोड़ सकती, दोनों टाइम हम जाएंगे, अपना खुद संभालेंगे। तो हमें पता है सर क्या बीमार है, क्या सही है, किस में क्या है, कौन कितना हेल्दी चल रहा है जी। तो सर अलग अलग हमने सेक्शंस बनाए हुए थे, इसमें बड़े वाले बर्ड्स, बीच में उस हिसाब से, मतलब सर हमने एक रोटेशन बनाई थी कि 15-15 दिन पे हम बर्ड डालते रहेंगे, वो शिफ्ट होते रहेंगे जी जी जी। तो इस हिसाब से हम चलें। जो हमारे दर्शक इस वीडियो को देख रहे हैं और वो करना चाहते हैं और भविष्य में आपसे संपर्क करना चाहते हैं, तो आप उनकी किस तरह से हेल्प करेंगे और उन्हें क्या संदेश देंगी? सर देखिए, मैं तो बिल्कुल बोलूँगी कि हमारा यूथ या जो भी चाहे फीमेल है मेल है, जिनको भी करना है आप आगे आएँ। ये बहुत ही प्रॉफिट का काम है और ज़्यादा इसमें कोई आपकी मेहनत भी नहीं लगनी है। अगर आप 2 घंटा शाम को देंगे तो वो भी बहुत है। और जिनके पास इतना नहीं है कि वो भाई सर्वेंट नहीं रख सकते, तो कोई इतना बड़ा मैटर नहीं है, आप खुद भी संभाल सकते हैं। दाना पानी करना होता है, ध्यान रखना होता है बर्ड का। और रही शेड में, अगर आपके पास पैसा लगाने के लिए नहीं है तो आप वैसा फूस वगैरह का भी शेड डाल सकते हैं, उसमें आपको गर्मी वगैरह भी नहीं लगेगी आपके बर्ड्स को। तो मतलब छोटे लेवल पे स्टार्ट करें, एकदम मैं ये नहीं कह रही कि आप बहुत बड़े लेवल से स्टार्ट करें, एक्सपीरियंस लें और फिर धीरे धीरे बढ़ाएं, जैसे हमने बढ़ाया है। दोस्तों, इसे कहते हैं वुमेन एम्पावरमेंट। मैडम ने, इनको शौक़ था, खाली समय था, इन्होंने शुरू किया और कामयाबी के साथ ये अपना फार्म कर रही हैं। यदि आप इनसे प्रेरित होकर ये काम करना चाहते हैं तो अपनी पहले मार्केट बनाएं, उसके बाद इस काम को शुरू करें। आपको इनकी हेल्प चाहिए तो आप इनसे संपर्क कर सकते हैं, लेकिन ये घर भी देखती हैं, इसलिए आप एक पर्टिकुलर समय पे करें, देर सवेर इनको परेशान ना करें। तो ये थी हमारे साथ में सीमा जी, जिन्होंने आपको अपने फार्म के बारे में इतनी अच्छी जानकारी दी। यदि आपको इनके द्वारा दी गई जानकारी और हमारे द्वारा की गई कोशिश अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा शेयर करें व चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं जल्दी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।